राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन एवं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में श्री भगवत गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि पम रमेश चंद द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन भारत। अध्यक्षता डॉक्टर एसएन सेंगर, प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज झांसी। मुख्य वक्ता हरगोविंद कुशवाहा, उपाध्यक्ष, बौद्ध शोध संस्थान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। वक्ता ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य। वक्ता पंडित देवराज चतुर्वेदी, निदेशक नाट्य एवं कला संस्थान झांसी। शरद नामदेव, प्रदेश अध्यक्ष रा थी वा समूप। दीपेंद्र सेन दीपू, अध्यक्ष, बुंदेलखंड प्रांत रा थी वा समूप। नीरज नायक, महामंत्री रा थी वा सम, बुंदेलखंड प्रांत। डॉक्टर नीरज शर्मा, अध्यक्ष, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, मेडिकल कॉलेज झांसी। प्रशांत मुदगिल, जिलाध्यक्ष रा थी वा सम झांसी। महेश छारिया, कार्यक्रम संयोजक रा थी वा सम झांसी। अपने वक्तव्य मुख्य वक्ता हरगोविंद कुशवाहा ने कहा, जीवन जीने का सार है गीता, शोध करने का ग्रंथ है गीता, आचरण में लाना चाहिए गीता के हर श्लोक। गीता रामायण महाभारत ग्रंथों अध्ययन जीवन को दिशा देने का काम करते हैं। डॉक्टर एसएन सेंगर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से जीवन में बहुत सीखने को मिलता है। आज के परिवेश में डॉक्टरों का भी मानसिक तनाव कम नहीं है। बहुत इन सबसे निजात इस तरह के आयोजन के माध्यम से होगी। साथ ही जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर और फैकल्टी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शरद नामदेव ने और आभार नीरज नायक ने व्यक्त किया। देखिए झांसी खबर 24 न्यूज चैनल पर आरके सेन की रिपोर्ट। एक बहुत बड़ी विभाग जो लॉ प्रोटेक्शन पर काम करने का पूरा होना, ये सिखाते हैं लोगों को कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। एक साल तक क्रिएटिव काम करें, जितने क्रिएटिव को उधर से मेरे सामने ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका उन्होंने 4 मुद्दे लड़के, मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, 4 गाँव जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने गोद लिए। गोद लेने का मतलब है कि जूनियर डॉक्टर की टीम, उसके साथ मैं भी रहूँगा, फैकल्टी भी रहेगी, गाँव गाँव जाएगी, गाँव के निवासियों का परीक्षण करेगी, उनको सहायता देगी, जो भी हो सकती है मेडिकल जो बेनिफिट्स होंगे वो दिए जाएंगे। और उस गांव का कोई भी व्यक्ति कभी भी आएगा, एक उसके लिए हेल्पलाइन जारी होगी, उसके लिए मेडिकल कॉलेज में तत्परता से सेवा की जाएगी। तो ये नीरज जी और उनकी टीम ने और सलाहकार ऋषि जी ने तो बड़ी जबरदस्त उनको ध्यान दिया है। और जैसे बच्चों मैंने आपने सुना, पहले मैं भी मानता था कि गीता तो जब बूढ़े हो जाते हैं, 7 साल के ऊपर हो जाते हैं, तब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मेरा कंसेप्ट गलत था। मैं बहुत दिनों से ये गीता तो आपके समय में पढ़ने की हो जाए, जो छोटे छोटे बच्चे जन्म हो रहे हैं उनके समय में पढ़ना चाहिए। ये कार्यक्रम भारतीय सनातन संस्कृति में जो गीता हमारा आराध्य ग्रंथ है, उसके प्रचार प्रसार के लिए सभी प्राणियों को उसको आत्मसात करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए ये कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि वो हमारी आत्मा है गीता। कहाँ पर हुआ ये कार्यक्रम और कितने, मतलब कहें पहली बार हुआ या इसके पहले भी कभी हो चुका है? नहीं, ये तो पूरे देश में होते ही रहता है। गीता के महत्व के लिए उसके प्रवचन होते रहते हैं, और ये यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार का बढ़िया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है सर? इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म अन्यवाद कारस्ते का उपदेश दिया, उसका प्रचार प्रसार करके आदमी को कर्म, स्वाध्याय, मनुष्यता, दूसरों की सेवा करना और सत्य और न्याय के लिए लड़ना, चाहे वो अपना नजदीक न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। निश्चेत होकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है। अगर अपना पुत्र या पिता भी गलती करे तो उसको भी समझाओ कि सही पे चलो। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। विश्व हिंदू वाहिनी सभा और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया था और बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मेडिकल ग्रेजुएट ने, अंडर ग्रेजुएट ने पार्टिसिपेट किया है और आप देख सकते हैं कितनी संख्या थी, कितनी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कर्म की प्रधानता के बारे में ये हुआ है और मुझे ख्याल से कई वक्ताओं ने मेडिटेशन के बारे में और कर्म की प्रधानता के बारे में जो विचार रखे हैं, डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा बुद्धि शुद्धि का, एक शब्द में कहूँगा, बुद्धि शुद्धि का एक प्रोग्राम है, जिससे अगर बुद्धि विकसित होगी और शुद्ध बुद्धि विकसित होगी, डेफिनेटली हमारा कंट्री बहुत आगे बढ़ेगी। और जैसे आप जानते हैं अमृतकाल चल रहा है 2047 तक, जिस तरह की गाड़ी चल पड़ी है 2047 तक 100% में
श्योर हूँ कि अमृतकाल पूरा हो जाएगा और हिंदुस्तान का स्वर्णिम युग होगा। क्या लगता है जो आज कार्यक्रम हुआ इसमें चिकित्सा पद्धति और डॉक्टर के ट्रीटमेंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, डेफिनेटली। ये तो देखिए, बेसिकली पद्धति नहीं है ये पद्धति, ये तो कर्म के बारे में बताया गया। जितना ज़्यादा जैसे बताया गया ना, स्वामी जी ने बताया, कर्म करना है, निर्ममता से कर्म करना है, लेकिन अहंकार नहीं होना है। अगर ये दो बातें रख लेंगे तो जो कर्म विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अपने मेडिकल एजुकेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली गजब की उनकी शिक्षा होगी, गजब की बुद्धि विकसित होगी। और ये अल्टीमेटली फिर मरीजों में जब प्रयोग की जाएगी तो मरीजों को बहुत लाभ होगा। क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आज कार्यक्रम हुआ है गीता के माध्यम से, गीता का जो बताया गीता के बारे में, उन्हें आत्मसात करें, उन चीज़ों को आगे भी भविष्य में करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें, और इस चिकित्सा पद्धति में भी हम इसका प्रयोग करें कि लोग जो उन्होंने कहा है कि कर्म करो इच्छा न, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। डॉक्टर भी यही करता है, वो तो ऊपर छोड़ते हैं, हम कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, वो तो जो अच्छा है वो तो होता ही है। फिर सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम अभी नहीं, ये कंटिन्यूअस अनवरत चलना चाहिए। आज का परिप्रेक्ष्य आप देखें, इस ऑडियो में 500 लोग हैं। आप पूछें कितने लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों का, अपने आध्यात्म का अध्ययन किया, तो शायद उत्तर में आपको 2 या 4 मिलेंगे। यही एक्चुअली हमारा धर्म की, हमारे इस पूरे आध्यात्म की यही एक समस्या रही है कि हम उसको आत्मसात कराने में थोड़ा सा असफल हैं। कुछ पाश्चात्य संस्कृति का भी उसमें योगदान है, क्योंकि हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि अरे अब ये पीढ़ी कैसी हो गई है। ये पीढ़ी कैसी नहीं होगी, हम ही उत्तरदायी हैं। हमने अपने पूरे संस्कार उनको देने में कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं वक्त नहीं दिया है, जिसको आज हम महसूस कर रहे हैं। आप देखिए, किताबें, धर्म ग्रंथ, इससे बढ़िया कोई अपने पास, इससे बढ़िया कोई और भी चीज़ नहीं है, इससे बढ़िया कोई अपने पास खजाना नहीं। ये खजाना है। जो आप किताब पढ़ते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखार होता है।